सर्वे में नहीं आ रहे। मैं क्या आम आदमी पार्टी है, सर्वे में नहीं आती, सरकार में आती है। इसका जन्म हुआ था तो 2 एमएलए थे इनके, और आज ये इस तरह से लूट करना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल लूट कर रहे हैं। कि देश में जब भी प्रजातंत्र और गणतंत्र पर कोई हमला करेगा तो जनता को चुप नहीं बैठना है, हम सब भी चुप नहीं बैठेंगे। यहाँ पे कोई भी नेशनल चैनल कवरेज के लिए नहीं पहुँचा। ये साबित करता है कि सभी न्यूज चैनल टिके हुए हैं। हम आज सर पे कफन बांध के आए। हम भाजपा के इन गुंडों से नहीं डरने वाले। 2024 में भाजपा आ गई तो मोदी डरता है, हरदम है कितना दमन में तेरे, हरदम है कितना दमन में तेरे, हर जगह है कितनी जेल में तेरे, हरदम है कितना दमन में तेरे, हर जगह है कितनी जेल में तेरे, हर जगह है कितनी जेल में तेरे। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, मोदी तेरी तानाशाही। नमस्कार, मैं एसके भारद्वाज, एसके न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मेरे साथ है मनीष मक्कड़ जी, आम आदमी पार्टी दिल्ली दफ्तर से। आज आम आदमी पार्टी ने जो चंडीगढ़ में घटना घटी है उसके विरोध में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। इस विषय में इनका क्या कहना है, ये मेयर क्यों नहीं बना पाए जबकि इनकी संख्या वोटों की ज़्यादा थी। मनीष मक्कड़ जी से बातचीत करते हैं। मक्कड़ साहब नमस्कार। नमस्कार जी, मैं मनीष मक्कड़, गुड़गांव आम आदमी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष जी। मक्कड़ जी, आज आपने प्रदर्शन किया यहाँ पे, 20 वोट आपके थे इंडिया गठबंधन के चंडीगढ़ के अंदर, 36 की टोटल स्ट्रेंथ है। आपका मेयर क्यों नहीं बन पाया जबकि बहुमत आपके पास था? देखो, प्रिजाइडिंग ऑफिसर सारी दुनिया देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता निकला और उसको अपॉइंट किया गया और लोकतंत्र की हत्या खुलेआम करी जा रही है। इस चीज़ को देखते हुए ये साफ नज़र आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की जो भाजपा सरकार है बिल्कुल भ्रष्ट सरकार है। वो पकड़ में भी आ गए हैं। अब ये केस कोर्ट में जाएगा और इनका एक्सपोज होगा। हमें तो यही उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से भी और हाई कोर्ट से भी। कोर्ट पे तो तारीख पे तारीख मिलेगी साहब, न्याय तो मिलेगा नहीं, तो क्या होगा आपका? हमारा जनता, देखो ये तो है, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये जनता के हाथ में होता है, ये कोई नेताओं के हाथ में नहीं होता है। जनता इसका जवाब देगी। जनता की क्या गलती है? जनता ने तो आपको 20 सीट दी है ना, जनता ने तो आपको जिता के भेजा है। अब जनता ने फैसला दे दिया, आप अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। देखो, जनता इनको उसी प्रक्रिया में ले जाएगी जो ये शुरुआत करी थी भारतीय जनता पार्टी ने। उसी 2 सीट के बाद ये 0 सीट पे जाएंगे। ये साफ नज़र आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब इसका जन्म हुआ था तो 2 एमएलए थे इनके, और आज ये इस तरह से लूट करना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल लूट कर रहे हैं, जिसको साफ नज़र आ रहा है। ये तो बिल्कुल पकड़ में आ गई है, जनता की पकड़ में आई है। आज का प्रोटेस्ट ये साबित कर रहा है। दिल्ली आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर होते हुए उनको सड़कों पे उतर के जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। वो भगवंत मान जी जो हमारे मुख्यमंत्री है पंजाब के, वो भी सड़कों पे उतरे। और दिल्ली पुलिस, जो कि दिल्ली पुलिस ना कह के मैं भारतीय जनता पार्टी पुलिस कहूँगा। मक्कड़ साहब, आप बोलो मत, आप सड़कों से ही मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल, आप आंदोलन की पार्टी है, आपने पहले सड़कों से लड़ाई लड़ी है, तो आपको अब लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम लोग तो उस लड़ाई को लगातार, अरविंद केजरीवाल जी वो शख्सियत है जिन्होंने चीफ मिनिस्टर होते हुए सड़क के ऊपर लेट के निर्भया कांड के जब हुआ उस टाइम पे रजाई को लेके यही कड़कती ठंड थी, उस टाइम मैं भी उनके साथ था। तो लोगों को मैं यही आंदोलित करना चाहूँगा कि आज अरविंद केजरीवाल जी अभी भी सड़क पे ही हैं और लोकतंत्र की हत्या को बचाने के लिए हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री दोनों सड़कों पे हैं। जनता का सहयोग चाहिए हमें, पूरे हिंदुस्तान का। 140 करोड़ जो हमारे हिंदुस्तान के निवासी हैं वो सारे एक हो जाए ताकि इस नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट भाजपा सरकार को हम उखाड़ के फेंक सकें। आप अरविंद केजरीवाल के संघर्ष के साथी रहे हैं, आप उनके आंदोलन के साथी रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के 3रे मुख्यमंत्री बन गए। हम मनीष मक्कड़ जी को कहाँ देख पाएंगे आने वाले दिनों में? हम लोग एक छोटे कार्यकर्ता हैं, ये जनता के हाथ में होता है। कौन मनीष मक्कड़ बनेगा, कौन अरविंद केजरीवाल जी बनेंगे, कौन भगवंत मान जी। देखो, भगवंत मान जी के प्रोग्राम मैं कैंट में करवाया करता था, तब
मेरे को याद है मान साहब भी चीफ मिनिस्टर है पंजाब मान में। साहब भी आप आज- पीछे रह गए मक्कड़ साहब। नहीं, देखो इसके अंदर ये दौड़ जो है जी। इसके लिए पूरा समय मैं उतना समय नहीं दे पाता, घर की परिस्थितियों में आदमी घिरा होता है। हमारे जैसे जो कार्यकर्ता है हम लोग तो दरी बिछाने आए हैं देश के अंदर जो ये पार्टी निकल के आई है हम उसके साथ हैं। देश सेवा में विश्वास आपका। देश सेवा में विश्वास है, उसी तरीके से सत्ता पे नजर नहीं है आपकी। सत्ता देखो पब्लिक देती है, हम तो पब्लिक से गुजारिश ही कर रहे हैं बार बार। कुछ पब्लिक हमारे साथ होगी तो हम उस सत्ता को भी अचीव करके दिखाएंगे और बताएंगे गुड़गांव के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। आप जैसे कवरेज दे रहे हो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मीडिया भी उस चीज़ को पूरी मीडिया उस चीज़ को आपकी इस मुहिम में एसके न्यूज वर्ल्ड और न्यूज अपडेट कितना साथ दे रही है? बहुत ज़बरदस्त साथ दे रही है। आपने जिस तरीके से प्रोग्राम को चलाया, सत्य पे आधारित, मीडिया का मतलब है सत्य पे आधारित, आपने उस चीज़ को साबित करा गुड़गांव के अंदर न्यूज़ वर्ल्ड ने भी और आपके एसके वर्ल्ड जो हमारा न्यूज़ है। मैं तो कहूँगा ये हमारा न्यूज़ चैनल बन गया है। जैसे आप देख रहे हो नरेंद्र मोदी जी के चैनल हो रहे हैं, कांग्रेस के चैनल हो रहे हैं, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि गुड़गांव के अंदर ये चैनल बहुत तरक्की करे। मैं इसकी भी शुभकामनाएं करता हूं दोनों चैनल की। सब्सक्राइब की अपील कीजिए आप आम आदमी पार्टी के लोगों से। मैं आम आदमी पार्टी के लोगों को भी कहूंगा और हिंदुस्तान के लोगों को कहूंगा कि सत्य पे आधारित जो हमारे ये चैनल है इसको हिंदुस्तान के घर घर तक पहुँचाएँ और जिस घर में 4 आदमी है तो चारों सब्सक्राइब करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं एसके भारद्वाज जी का और अपना कीमती समय दिल्ली ऑफिस के अंदर आके इतने शॉर्ट टाइम में, जैसे कि आपको मैसेज मिला आपने तुरंत आके यहाँ पे कवरेज दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात हमारी पहुँचे जनता तक कि लोकतंत्र की हत्या हम नहीं होने देंगे। आज की डेट में भी हमारे देश के जो क्रांतिकारी हैं हम उनको सम्मान देते हुए ये दिखाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकेंगे। भगत सिंह जिंदाबाद, उधम सिंह जिंदाबाद, बाबा साहेब अमर रहें, महात्मा गांधी अमर रहें। ये थी मनीष मक्कड़ जी की आवाज़। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मनीष मक्कड़ जी ज़मीन से जुड़े हुए नेता है। ये आंदोलन के साथी रहे हैं अरविंद केजरीवाल के, ये आंदोलन के साथी रहे हैं भगवत मान के इन्होंने बहुत से प्रोग्राम करवाए हैं। निर्भया कांड जब हुआ था देश के अंदर, तब निर्भया कांड के अंदर इन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था अरविंद केजरीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर। और आज ये हमारे साथ खड़े इस संघर्ष में कि चंडीगढ़ में इनको मेयर की जो कुर्सी नहीं मिली, जबकि बहुमत आम आदमी पार्टी का था। ये थे मनीष मक्कड़ जी की बुलंद आवाज़ दिल्ली दफ्तर से। आम आदमी पार्टी ने आज प्रदर्शन किया, देखते हैं नतीजा इसका क्या निकलता है। सर आप आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, आपका आज आपने संकेत दे दिया दमदार प्रदर्शन करके, अगला कदम क्या होगा? देखो, जब जब देश के सामने महत्वपूर्ण मुद्दे आते जाएंगे ये हमारा धर्म बनता है। चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना एक सेकेंडरी है, द्वितीयक है। प्राथमिक हमारा धर्म, हमारे नैतिक जिम्मेदारी यही है कि देश में जब भी प्रजातंत्र और गणतंत्र पर कोई हमला करेगा तो जनता को चुप नहीं बैठना है। हम सब भी चुप नहीं बैठेंगे। इन्होंने वोटों की चोरी करके ये दिखा दिया कि किस तरीके से चुनाव को भी ये चोरी कर सकते हैं, चोरी करके जीत सकते हैं। देश को इससे बचाना होगा। पाठक जी, हमला तो लगातार हो रहा है। ईडी का 5वां नोटिस केजरीवाल को दे दिया गया। आज बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी कि केजरीवाल भगोड़ा है, ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे। देखो, भारतीय जनता पार्टी के पास अगर इनकी हिम्मत है तो ये चुनाव जीतते। पिछली बार इतने सारे चुनावों में बार बार ये हार रहे हैं। अगर इनमें हिम्मत होती तो आज हमारे प्रदर्शन होने देते। आज ये हमारे नेताओं को घर से उठाकर गिरफ्तार कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी चोरी करके चुनाव जीतती है, तो इन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। रहा सवाल ईडी का, तो ईडी का जो लीगल नोटिस है उसका जवाब लीगल तरीके से देंगे। ये एक राजनीतिक केस है केजरीवाल जी को घेरने का। आज आप देखो पूरे देश में जो नेता नरेंद्र मोदी जी के और भाजपा को टक्कर दे सकती है उन सब के ऊपर ये केस कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा साहस रखना चाहिए भाजपा को, अगर इनको भरोसा है तो, और चुनाव पे निष्पक्ष तरीके से आना चाहिए। पाठक साहब, पहले महाराष्ट्र में सरकार तोड़ दी, उसके बाद नीतीश जी की पलटी मरवा दी, अब सोरेन साहब को गिरफ्तार कर लिया और 3 मंत्री आपके जेल में। तो इसका जवाब कैसे देंगे आप? इसका जवाब जनता देगी। हम कौन होते हैं जवाब देने वाले? हम यही कह सकते हैं, न्याय का गुहार लगा सकते हैं, सड़कों पर अपने लोगों से मांग सकते हैं अपनी, बाकी जवाब जनता देगी। इंडिया गठबंधन मजबूत बनाओ सर, इंडिया गठबंधन से जवाब दो। आपका गठबंधन बिखर रहा है। इंडिया गठबंधन मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं इस समय हूँ ITO बीजेपी मुख्यालय के सामने। आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। कारण क्या है, आइए नेताजी से बात करते हैं। हमारे साथ है सुशीला गुलिया जी। सुशीला जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आप देखिएगा कि किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। पूरे देश से यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से दिल्ली प्रशासन की मदद से
ये लोग आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। हमारा आंदोलन 2 दिन पहले से, आज ही भाजपा ने भी अपना आंदोलन रखा है। साथ ही मैं आपके माध्यम से बता देती हूँ कि एक छोटा सा चुनाव में इन्होंने जिस प्रकार से धांधलेबाजी की है, तो आपके माध्यम से मैं बता देना चाहूंगी कि जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो साथियों, यहाँ पे आप देखेंगे कि सारा रास्ता भरा हुआ है और लोकतंत्र के लिए सभी लोग यहाँ पे आवाज लगाने के लिए आ गए। किस प्रकार से इन्होंने हमारे 8 वोटों को इनवैलिड कर दिया गया है। वो लोग जिनका जीवन ही सारी जिंदगी वोट देकर गुजरा है, जिन्होंने पहले भी वोट दिए, उनकी 8 वोटों को किस प्रकार से इन्होंने रद्द कर दिया गया, और जो कि कैमरे की निगरानी में है। कोर्ट के ऑर्डरों के अनुसार वहाँ पे कैमरे लगा दिए गए थे, वरना तो ये और भी ज्यादा दांधले करती। और जिस प्रकार से जीत के आए हुए पार्षदों की वोट को इन्होंने कैंसिल करा दिया गया, ये साबित करता है कि जैसे छोटे से चुनाव में मोदी जी अपने आप को पूर्णतः हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, तभी वो इस प्रकार की चीटिंग कर रहे हैं। और जनता को हम बताने हैं कि वो जो किसान भाइयों ने जिस प्रकार से आंदोलन खड़ा करके अपने खुद के न्यूज चैनल्स खड़े किए थे, आम आदमी पार्टी को भी अब मुझे लगता है कि इसी प्रकार से न्यूज चैनल्स खड़े करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेशनल चैनल कवरेज के लिए नहीं पहुँचा है। ये साबित करता है कि सभी न्यूज चैनल्स टिके हुए हैं और हम लोग अपने आज के न्यूज वर्ल्ड मैदान में है। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बधाई, आज आपका जन्मदिन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने मेरे जन्मदिन ऐसे मौके पे मनाने का मौका दिया, जहाँ पे हम लोग अभी एक और आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। एक बार लड़े थे भगत सिंह और अब की बारी हमारी है। हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। कफन सिर पे बांध के आए और इस लड़ाई चंडीगढ़ में मेयर आपका बनना था, वोट आपके ज्यादा थे और भाजपा ने अपना मेयर बना लिया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको मैं बता दूं कि कोई बहुत बड़ा गणित नहीं था। हमारे वोट यहाँ पे 13 थे, 7 कांग्रेस के थे, हम लोगों का गठबंधन था। 20 वोट हमारे थे और 15 जो थे 15 वोट जो थे वो भाजपा के थे। तो सीधा सा था, हम लोगों के मन में भी नहीं था कि हम किसी प्रकार से हार सकते हैं, परंतु ये पहले से ही प्रिपेयर थे। इन्हें पता था कि हमें वहाँ पे धांधलेबाजी करनी है, चीटिंग करनी है और चीटिंग करके इन्होंने जीतना है। और यहाँ तक कि न्यायपालिका को भी पता था कि ये लोग ऐसा कुछ करेंगे, इसी वजह से उन्होंने वहाँ पे कैमरे लगवाए। उसके बाद भी उन्हें ना किसी कैमरे का डर था, न किसी लोकतंत्र में किसी प्रणाली का डर था। उन्हें पता था कि एक बार कैसे भी करके हम बेशक चीटिंग करके ही जीत ले, हम जीतने के बाद हम गुंडे हैं। उन्हें ये पता था कि हम किसी भी प्रकार से हर किसी को दबा देंगे। लोकतंत्र खत्म करना मोदी जी को बहुत अच्छे से आता है, हमारे लिए भी वो माननीय है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है। आपके डर से, मीडिया के डर से हमें माननीय श्री बोलना पड़ता है उनको, परंतु सम्मान देने वाली उनमें ऐसी कोई बात हमें नजर आती नहीं है। भाजपा ने 20 वोट आपके थे आम आदमी पार्टी के और मेयर भाजपा ने बनाया चंडीगढ़ में, क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? आप देखो सर, बिल्कुल हमारे पास हम जीत रहे थे तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि हम जीत के ले गए 20, तो वो चीज़ में। और एक बात और है, जब वोट काटे गए तो वोट काटने पे उनका एक भी वोट नहीं कटेगा, ऐसा लगता है आपको? तो ये तानाशाही तो बिल्कुल नहीं चाहिए ना। तानाशाही के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, बिल्कुल तानाशाही के खिलाफ। तो अब अगला कदम क्या है, क्या करेंगे आप? मेयर तो उन्होंने बना लिया बीजेपी ने चंडीगढ़ में। हम तो चाहेंगे कि दोबारा से इस पर जांच हो और दोबारा से इलेक्शन हो। वो तो ये बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ईडी के नोटिस से डर रहे हैं। अगर आप अरविंद केजरीवाल यहाँ आए आज तो हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। सर, ईडी के नोटिस से कोई नहीं डर रहे, उन्होंने तो लेटर्स के थ्रू भी जवाब दिया, जो जवाब की बारी उन्हें दिया। पर एक जवाब को बार बार दे के क्वेश्चन पूछोगे तो क्या जवाब करेंगे? आप जवाब लाओ, वो दे रहे हैं, ऐसे तो कोई नहीं। आपके बड़े बड़े मंत्री जेल में डाल दिए गए हैं, हो सकता है सीएम साहब केजरीवाल साहब भी जेल में चले जाएं। वो तो कह रहे हैं अगर डालो तो डालो ना, पहले प्रूफ तो करोगे उनको डालने के लिए। जब प्रूफ कर दोगे तो वो जाएंगे, नहीं कर पाओगे तो नहीं जाएंगे। हर चीज में वो होना चाहिए तो सच्चाई है, सच्चाई नहीं है तो आप किसी को नहीं लेके जा सकते ना। क्या कहना आज के प्रदर्शन के बारे में? आज के प्रदर्शन के बारे में ये बोलना है कि जो बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है तो हत्या कर रही है, तो हत्या तो नहीं करना चाहिए ना। अरे इतना आम आदमी पार्टी से डर गई कि चोरी कर रही है, खुलेआम चोरी कर रही है, तो चोरी करने की क्या मजबूरी आ गई? किस चीज की चोरी हुई है, जनता को थोड़ा समझाइए, दर्शकों को समझाइए। जनता को ये सरकार है, देखो जो बीजेपी का नेता बैठा है वो टिक मार मार के चंडीगढ़ में चोरी कर रहा है, वोटों की चोरी कर रहा है। कितने वोट थे आपके? हमारे वोट तो बहुत ज्यादा थे बीजेपी से, फिर भी उन्होंने चोरी किया। चोरी क्यों किया? ये तो हत्या कर रहा है ना एक तरह से। सर, इस तानाशाही के खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या तानाशाही हुई है आप बताइए थोड़ा। अभी तो छोटा सा चुनाव था मेयर का चंडीगढ़ का, सरेआम धांधली
आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर 2024 में भाजपा आ गई तो तानाशाही का ये रूप होगा कि चुनाव में उम्मीदवारों को फार्म भरने से पहले उठा लेंगे या उनका फार्म रद्द कर देंगे। कितने वोट आपके थे और आप मेयर क्यों नहीं बना पाए? हमारे 20 वोट थे, उनके 16 वोट थे। सीधा सीधा हिसाब था, मेयर हमारा बनना था, डिप्टी मेयर सीनियर मेयर कांग्रेस का बनना था, पर उन्होंने जो अधिकारी बनाया था उन्होंने सरेआम कैमरे में हमारी 8 वोट इनवैलिड कर दी। क्या भाजपा की 1 वोट भी इनवैलिड नहीं हुई? क्या हमारे 8 पार्षद को वोट डालने नहीं आती, जबकि वो 2-3 बार वोट पहले भी डाल चुके हैं। सरेआम तानाशाही चल रही है प्रदेश में और देश में। ईडी के द्वारा मोदी सरकार चला रही है। इस जहां हम अभी खड़े हैं इसके थोड़ी ही दूरी पे बीजेपी प्रदर्शन कर रही है कि आम आदमी पार्टी चोर है। ईडी का नोटिस केजरीवाल जी को 5 बार जा चुका है और वो भाग रहे हैं, ईडी के सामना नहीं कर पा रहे केजरीवाल। मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपा वालों से, क्या भाजपा में सारे आदमी ईमानदार है? देश में जितने भी करप्ट आदमी है, जितने भी भ्रष्टाचारी आदमी है, बलात्कारी आदमी है, वो सारा भाजपा में क्यों जाते हैं? भाजपा में शरण मिलती है। अगर ईडी इतनी ईमानदारी है तो केजरीवाल ने कहा मुझे बताओ किस बेस में बुला रहे हो आप मुझे? आरोपी के बेस में बुला रहे हो, पार्टी अध्यक्ष के बेस में बुला रहे हो, या दिल्ली के मुख्यमंत्री में बुला रहे हो? ईडी द्वारा भाजपा सरकार चलाना चाहती है देश में। मैम, ये भारत का संविधान आपने हाथ में ले रखा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आज भीमराव अंबेडकर जी ने जिस प्रकार से संविधान को इतनी मेहनत के साथ बनाया था, उसकी हत्या हुई जा रही है। आप देखिएगा कि किस प्रकार से लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और हम इस लोकतंत्र को खत्म होने नहीं देंगे। हम आपके माध्यम से बता दें कि इस लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए प्रत्येक भारतीय अपनी जान खतरे में डाल सकता है। हम आज सर पे कफन बांध के आए, हम भाजपा के इन गुंडों से नहीं डरने वाले। और आपके माध्यम से एक नारा लगाना चाहूंगी जोरदार, बुलंद आवाज में सभी साथियों से चाहूंगी कि आवाज लगाए, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। सिर पे कफन बांध के आए आप, लेकिन अगर आपकी नहीं चली तो क्या करेंगे? हम मरने को तैयार है। आत्महत्या करेंगे? नहीं जी, हम यहाँ पे लड़ेंगे। ये इतने डरपोक लोग हैं, भाजपा इतने डरपोक है कि ये अपने पुलिस प्रशासन को बुला रही है। हम भगत सिंह के अनुयायी हैं, हम सर पे कफन बांध के इसलिए निकलते हैं कि हमें परिवार की चिंता ना करके अपने संविधान की रक्षा करनी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हमारे बीच में है, आइए उनसे थोड़ा मिलते हैं, बातचीत मैं दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ देखिए मेरे चारों तरफ नीट का टेस्ट क्लियर कर रहे हैं, IIT में जा रहे हैं बच्चे, सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी में डाल रहे हैं। हमारे वाले जो प्राइवेट वाले थे जिनसे हम कमीशन लेते थे वो बंद होने के किनारे हैं जी। क्या करना है? किसने किया? मनीष सिसोदिया ने अंदर डाल दो जी। राज्यसभा में आपका मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगा रहा था, कौन लगा रहा था? संजय सिंह, अंदर कर दो जी। जहाँ पूरे देश में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जहाँ भी जाता है केजरीवाल सूखड़ा साफ हो जाता। बीजेपी का क्या करना है? ईडी का नोटिस भेज के अंदर डाल दो। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी वालों को कहना चाहता हूँ कि हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएं, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएं। आंधियों को कह दो अपनी औकात ले रहे। आज अरविंद केजरीवाल साहब नेशनल कन्वीनर हैं, जिन्होंने लड़ाई शुरू की है और लड़ाई निरंतर जारी है। मुख्यमंत्री बन गए 3री बार दिल्ली के, लेकिन लड़ाई निरंतर जारी है। इनके भाग्य में लिखा ही ये है कि पूरा देश साफ करना है झाड़ू से पूरे देश की सफाई इनके भाग्य में लिखा है। अकेला दिल्ली तक सीमित नहीं रखेगा परमात्मा इनको, तो आगे बढ़ना आगे जाना पड़ेगा, देश की जरूरत बनेगी। तो मैं डॉक्टर संदीप पाठक जो हमारे राज्यसभा के MP हैं, मेरे सामने सौरभ भारद्वाज बैठे, मेरे सामने सारी हमारी कैबिनेट बैठी है। पहली पार्टी है जिसकी 10 सालों में 2 स्टेटों में सरकार है और 11 MP हैं, 10 राज्यसभा के 1 लोकसभा का।
और गुजरात में 5 MLA हैं, MCD है यहाँ पे, और गोवा में 2 MLA हैं, और परमात्मा ने सब कुछ ठीक रखा। सुप्रीम कोर्ट में कल गए हुए हैं, चंडीगढ़ वाला चुनाव कैंसिल हो जाएगा, चंडीगढ़ भी हमारे पास आएगा, चंडीगढ़ भी हमारा। मैं ज्यादा ना बोलता हूँ क्योंकि हमें डायरेक्शन लेनी है अपने प्रधान जी से, हमने मार्गदर्शन लेना है कि आगे क्या करना है। ये सिर्फ फोटो खिंचवाने का या टीवी पर कोई तख्तियां दिखाने का प्रोग्राम नहीं है। ये गलतफहमी होगी बीजेपी वालों को। हम जब करते हैं कुछ तो अंजाम तक पहुंचाते हैं। मुझे किसी ने कहा कितनी सीटें आएंगी, मैंने कहा बहुत आएंगी पंजाब में। कहते सर्वे में नहीं आ रहे। मैं कहा आम आदमी पार्टी है, सर्वे में नहीं आती, सरकार में आती है। हम किसी सर्वे में नहीं आते भाई साहब, हम तो सीधा सरकार में आते हैं। तो 2 नारे, दोनों हाथ ऊपर उठा के, इनकलाब जिंदाबाद।